हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके जीवन में निरंतर आप आगे बढ़ने के लिए आपके जो प्रयास हैं, आपके जो प्रयत्न हैं वो आप कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा जो एक दौर चल रहा है वो है सोशल मीडिया का दौर। सोशल मीडिया पे बना इस वजह से था ताकि हम दूर की चीज़ों से कनेक्ट कर पाएँ, हमारे जो एक जीवन है उसको हम आसान बना पाएँ। लेकिन आज हम जब भी फ़ोन को उठाकर सोशल मीडिया की ओर अग्रसर होते हैं, कुछ उस पर देखने का प्रयास करते हैं, तो मुझे अधिकतर जो चीज़ें देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि हर कोई अपना खुद का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है। वो देश हित की कोई बात नहीं करता, धर्म की कोई अच्छी बात नहीं करता, और यहाँ तक कि जो धर्म गुरु हैं वो धर्म को छोड़कर कि किस तरह से एक शख्स को दूसरे शख्स से लड़ाया जाए, सिर्फ ये बातें करने में लगे हुए हैं। धर्म को मानना नहीं होता, धर्म को निभाना होता है, धर्म को जानना ही नहीं होता। धर्म एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। धर्म एक आस्था है, लोगों के प्रति विश्वास है, एक हमारी निष्ठा है। जबकि आज के समय में दर्शन से ज़्यादा प्रदर्शन की भीड़ होती जा रही है। इसमें हम आपस में ही बढ़ते जा रहे हैं, एक ही धर्म में लोग बढ़ते जा रहे हैं, एक ही देश में धर्म बढ़ते जा रहे हैं। और ये अगर इसी तरह से आगे चलता रहा तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसान का सिर्फ एक ही धर्म था, वो था इंसानियत। और आज हम सिर्फ इंसानियत को छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं। आज इंसान का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो स्वयं इंसान ही है। पहले मानव जंगलों में विचरण करता था, अपनी सुरक्षा के लिए वो तरह तरह के हथियार बनाता था ताकि वो अन्य जो जानवर हैं, जंगल के जीव हैं, उनसे अपनी रक्षा कर सके। लेकिन आज क्या हो रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी हथियार, कोई भी जो उसकी सुरक्षा के जो सामान है वो इस वजह से नहीं बना रहा कि वो जानवरों से अपनी रक्षा कर सके, वो बनाता है कि वो दूसरे इंसान से अपने आप को सुरक्षित रख सके। और यहाँ से ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, इंसान को इंसान से डरने की जो प्रक्रिया है, यही हमारे अंदर एक डर पैदा करती है। और यही डर आगे चल के हमारी आस्था को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे इंसान को हमेशा एक डर की भावना से देखने लग जाते हैं। हमें सामने वाला हमेशा एक इस तरह से हम उसको देखते हैं कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। जैसे होता क्या है कि एक बार हम महाभारत की ओर यदि चलें तो उसमें क्या था कि जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं वो युधिष्ठिर से और दुर्योधन से दोनों से ये पूछते हैं कि जाओ और आप अपने जो ये प्रशासन है इसमें से दुर्योधन से बोलते हैं कि आप पूरे प्रशासन में से कोई भी एक अच्छा शख्स ढूंढ कर आओ। और युधिष्ठिर से इस तरह से बोला जाता है कि आप जाइए और कोई भी बुरा शख्स ढूंढ के आइए जो गलत हो, लोगों के प्रति गलत भावना रखता हो। जब वो दोनों पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, क्योंकि जो दुर्योधन होता है उसका जो व्यवहार रहता है वो इस तरह से रहता है, वो लोगों में हमेशा कपट देखता है, क्योंकि वो खुद अंदर से इस तरह से हीन भावना रखता है, हमेशा अपने भाइयों का साम्राज्य हड़पने की कोशिश करता है। तो वो पूरे राज्य में घूमता है, तो वापस अपने घर पे आता है, गुरु के पास आता है, तो गुरु से बोलता है कि सर, मुझे तो इस पूरे जो हमारा प्रशासन था इसमें मुझे कोई भी शख्स अच्छा ही नहीं मिला। जब युधिष्ठिर आता है तो वो बोलता है कि गुरु, मुझे तो पूरे प्रशासन में कोई बुरा शख्स ही नहीं मिला। एक बुरे शख्स को ढूंढने के लिए जाता है, एक अच्छे शख्स को ढूंढने के लिए जाता है। युधिष्ठिर जो एक सत्यनिष्ठ पुरुष था, उसको सभी लोगों में सत्यता नजर आई, उसको सभी लोग अच्छे नजर आए, उसको लगा सब जगह भलाई ही भलाई है। और जो दुर्योधन था, जो लोगों के प्रति हीन भावना रखता था, जो हमेशा अपने भाइयों का और दूसरों का अनहित करना चाहता था, उसको कोई भी शख्स अच्छा ही नहीं लगा। उसको पूरी दुनिया
एक दूसरे का शोषण करता हुए दिखाई दी। सब जगह असत्यता नजर आई। सब जगह उसको लोग एक से बढ़कर एक मूर्ख लगे। उसको लगा कि हर कोई एक दूसरे की छीना झपटी कर रहा है। ये दो ऐसे करैक्टर हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। अगर आप स्वयं अच्छे हैं ना, तो आपको किसी धर्म को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप इंसानियत के धर्म पर चल रहे हो। और अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो जीवन में आप किसी भी धर्म को मान लो, आप किसी भी जाति से आते हो, चाहे आप किसी भी कुल से आते हो, क्या आपका इतिहास रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं, तो आप धर्म के मार्ग पर नहीं हो। इंसान का जो धर्म है वो इंसानियत है। इंसानियत के मार्ग पर चलिए। अपने से जो बड़े हैं उनका प्रति हमारा क्या उद्देश्य है उसको समझिए। जो ये आज भावी जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं कि लोग किस तरह से, मैं जाटा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, इन चीज़ों से ऊपर उठिए। कहते हैं कि इंसान को दलदल में कोई नहीं घसीट सकता सिवाय उसके खुद के। तो हम अपना अनहित अपने ही विचारों से क्यों करें? ये चीज़ें हमारे हित में नहीं है। आप मित्रता की भावना रखिए, संयोग की भावना रखिए, तब देखिए हमारा दोस्त, हमारा सहपाठी, हमारे जो भी आसपास मिलने वाले, वो सब आपको कितने अच्छे लगेंगे। और ये भाईचारा ऐसे ही बना रहेगा। और अगर हम यही करते रहेंगे कि ये फलाना है, ये है, ये वो है, इस तरह से आने वाले समय में जो ये छुआछूत, एक स्पष्टता जो इतिहास में बनी हुई थी, और आज हम इतने पढ़ लिख कर, इतने शिक्षित होकर भी इन चीज़ों को समाप्त नहीं कर पा रहे, इस जातिवाद को नहीं समाप्त कर पा रहे, तो हमारे शिक्षा ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं है। शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए, क्योंकि देश हित में, राष्ट्र हित में, सभी चीज़ों में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। आप मेरे इन विचारों से कुछ अपने भावी जीवन में इनको समझने की कोशिश करोगे, ऐसी मेरी आप लोगों से उम्मीद है। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।